हेलो डियर व्यूअर्स, एडजेट फाइल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम करिश्मा है और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि एक सच्ची कहानी है। इस कहानी को हुसैन जैदी सर ने अपनी फेमस बुक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में लिखा है। ये बात है 1997 की, जब विक्रम चंद्रा सर और हुसैन जैदी सर कुछ क्रिमिनल्स एंड गैंगस्टर्स पे रिसर्च कर रहे थे। विक्रम चंद्रा सर जो है वो तभी अपनी फेमस बुक सीक्रेट गेम की रिसर्च कर रहे थे। उस वक्त उनके सामने एक नाम आया और वो नाम था हुसैन शेख उर्फ उस तरह का। हुसैन शेख एक बहुत ही फेमस शार्प शूटर था अंडरवर्ल्ड का। शार्प शूटर होने के साथ साथ पुलिस का खास खबरी भी था। हुसैन शेख रहता था पायदूनी के इलाके में जो है मुंबई शहर में। एक दिन जैदी सर और चंद्रा सर ने सोचा कि जाके उससे मिला जाए। जैसे ही उसकी बिल्डिंग पर पहुंचे तो देखा कि एक छोटी सी टूटी फूटी सी बिल्डिंग है और वहां पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। 1997 में जब मोबाइल फोन्स भी इतने ट्रेंड में नहीं थे, उस समय सीसीटीवी कैमरास का होना, वो भी ऐसी बिल्डिंग में, बहुत हैरानी वाली बात थी। जब वो लोग ऊपर की तरफ बढ़े उसके घर जाने के लिए तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा है और उस पर भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। जैदी सर और चंद्रा सर मिलकर वेट कर रहे थे उस तरह का। तब तक उन्होंने कुछ ऐसी चीजें उसके घर में नोटिस की, जैसे एक टेबल रखा हुआ था और उस पे 6 लैंडलाइन फोन्स रखे हुए थे। एक फोन से दिल्ली कॉल लगता था, एक से लंदन, एक से दुबई और बाकी 3 फोन्स जो थे वो मुंबई की यहाँ वहाँ की खबरों के लिए थे। उन्होंने एक और चीज नोटिस की कि उस तरह के गैंग में 7-8 अलग अलग किस्म के गुंडे हैं जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है। ये चीजें देख के वो लोग काफी हैरान हुए। उतने में उस तरह आया, वो एक गैंगस्टर नहीं लग रहा था, वो एक बिजनेसमैन लग रहा था। उसकी ड्रेसिंग सेंस काफी सोफिस्टिकेटेड थी, ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड परफ्यूम और उर्दू में भी बहुत अच्छी फ्लुएंसी थी। उसने ये कहा कि वो तो हुसैन जैदी सर मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, इसीलिए मैं आज आप लोगों से मिल रहा हूँ। विक्रम चंद्रा सर ने कुछ सवाल किए उसे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो उस तरह ने कहा कि मुझसे फैमिली का जिक्र ना करो। चंद्रा सर ने पूछा, अगर आपकी फैमिली में कोई नहीं तो क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं? उस तरह हंसने लगा और कहा, गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड्स कहिए। मेरे पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, लेकिन एक लड़की के आने के बाद मैंने ये सारी चीजें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी। चंद्रा सर ने पूछा कि ये लड़की कौन थी? उस तरह 2 सेकंड के लिए शांत हो गया, एक घुट पानी पिया, लंबी सांस ली और कहा, सपना। ये बात है 1987 की, जब एक शाम उसने देखा कि एक बहुत ही प्यारी सी, खूबसूरत सी, शरीफ सी लड़की बुरखे में उसके दरवाजे के बाहर खड़ी है। उस तरह 1 सेकंड के लिए खामोश हो गया, उसकी खूबसूरती निहार रहा था और उसने पूछा कि आप कौन हैं? उस लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम अशरफ खान है और मुझे उस्मान भाई ने भेजा है। उस्मान का नाम सुनते ही उस तरह ने अशरफ को अंदर आने के लिए कहा। अशरफ आई, बैठी और उसने कहा कि मुझे आपसे मदद चाहिए। उस तरह ने पूछा, कैसी मदद चाहिए तुम्हें? अशरफ ने कहा कि 6 दिन पहले मुझे मेरे शौहर महमूद खान का कॉल आया। महमूद दुबई में था और उसने मुझे कॉल करके कहा कि वो आज शाम को इंडिया हमेशा हमेशा के लिए आ रहा है मेरे पास। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और मैं उसे रिसीव करने चली गई सांता क्रूज एयरपोर्ट। जब मैं महमूद को रिसीव करने वहां पर गई तो मैंने ये देखा कि मेरा शौहर मेरी तरफ बढ़ तो रहा है, पर एक गोली की आवाज से सारी पब्लिक यहाँ वहाँ भागने लग गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि 1 सेकंड में ऐसा क्या हो गया, पर मैंने अपने शौहर को अपने सामने मरा हुआ देखा और जिसने उसका इनकाउंटर किया है उसका नाम है इमैनुअल अमोलिक। जिसने मेरे शौहर को मरवाया है वही आपका जानी दुश्मन है और उसका नाम है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम का नाम सुनते ही उस तरह एकदम आग बबूला हो गया और उसने कहा, अगर मेरा बस चले तो मैं ही उसे सबसे पहले मार दूं, लेकिन जितना तुम सोच रही हो कि ये आसान है तो ये इतना आसान नहीं। अशरफ ने कहा, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वो सारी चीजें सिखाऊंगा जिससे तुम बदला ले सको। कल से तुम ट्रेनिंग पर आ जाना।
अगले दिन अशरफ बिल्कुल टाइम पर पहुंच गई। उस तरह ने उसको अपने साथ बिल्डिंग के बेसमेंट में लेकर गया जहाँ पे उसका शूटिंग एरिया था। जब अशरफ उसके साथ वहां गई तो उसने देखा कि बहुत सारे टाइप्स की गन रखी हुई है वहां पर। उस तरह ने उसे सिखाया कि किस तरीके से गन को उठाया जाता है और एम करके शूट किया जाता है। जब पहली बार अशरफ ने गन को हाथ में पकड़ा तो उसके हाथ थरथराने लगे। ये देखकर उस तरह उसके पास आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अशरफ बुरा मान गई। उसने कहा कि आप मेरी मजबूरी का फायदा ना उठाएं। ये सुनकर उस तरह को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तुम खुद मेरे पास चलकर आई हो मदद मांगने के लिए। तुम खुद एक 6 दिन की बेवा हो तो तुम्हें मेरे पास यूं नहीं आना चाहिए था। अशरफ खामोश हो गई। दिन ब दिन बीतते चले गए और अशरफ बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से गन शूटिंग करना सीख गई। सिर्फ इतना ही नहीं, उस तरह ने उसे बाइक चलाने सिखाया, स्कूटर चलाने सिखाया, जीप चलाने भी सिखाया। दोनों के बीच में अक्सर बातचीत हुआ करती थी और उस तरह के दिल में अशरफ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार दिन ब दिन बढ़ने लगा। अशरफ के दिल में बदले की आग बढ़े जा रही थी और उस तरह के दिल में मोहब्बत की आग। एक दिन उस तरह ने उससे कहा, अरुण गौली का भी जानी दुश्मन दाऊद इब्राहिम है। अरुण गौली का नाम सुनते ही सपना ने कुछ तहकीकात की और वो पहुंच गई अरुण गौली से मिलने दगड़ी चौल बाईकल्ला में। वहाँ पे उसने जाके अपनी कहानी सुनाई, लेकिन जब अरुण गौली ने सुना कि इसका नाम अशरफ खान है, उसे ऐसा लगा कि शायद ये खुद दाऊद की गैंग की ही है। ये देखकर अशरफ बहुत निराश होकर दोबारा वापस लौटकर उस तरह के पास आई और उसने कहा कि उस तरह, मुझे लगता है कि अब मुझे अपना नाम बदल लेना चाहिए। जितने भी दाऊद के दुश्मन हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उसी के गैंग की हूँ। दाऊद को मारना मेरा सबसे बड़ा सपना है, इसीलिए मैं आज से अपना नाम सपना रखती हूँ। उस तरह खुश हो गया। उसने कहा, ठीक है, आज से मैं भी तुम्हें सपना कह के पुकारूंगा। सपना की पहली जीत ये थी कि उसने इमैनुअल अमोलिक को सस्पेंड करवाया, जिसने उसके शौहर का एनकाउंटर किया था। अब सपना अपनी गैंग के बंदों को बढ़ा रही थी और उन्हें बहुत अच्छे से ट्रेन कर रही थी कि किस तरीके से दाऊद का खून करना है। धीरे धीरे सपना पुलिस की भी खास खबरी बनती चली गई। सपना एक एक छोटी छोटी टिप्स जाके पुलिस को देती थी कि दाऊद के कहाँ छोटे मोटे अड्डे मुंबई में मौजूद है। उस तरह एक दिन सपना को कहा कि अगर तुम चाहती हो कि दाऊद को तुम्हें थोड़ा और बड़ा नुकसान पहुंचाना है तो तुम्हें दाऊद के बड़े बड़े स्मगलिंग के माल को लूट लेना चाहिए। मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें नेपाल लेके चलता हूँ। सपना ने फौरन हाँ कर दिया। सपना और उस तरह दोनों नेपाल निकल चले। नेपाल और इंडिया की बॉर्डर पर अक्सर दाऊद के स्मगलिंग के माल आते थे। ये लोग वहाँ पर बहुत बार उस माल को लूटे और दूसरी जगहों पर जाकर इन्होंने बेचा और अपनी जीत मनाई। दिन ब दिन बीतते चले गए। इनकी दोस्ती बहुत ही गहरी होती गई। एक दिन सपना और उस तरह एक रेस्टोरेंट में मिले। सपना ने उससे कहा कि मेरा प्लान अब ये है कि मैं चाहती हूँ दाऊद को मैं शारजा के स्टेडियम में जाके मार दूँ, सबके सामने, जब वो क्रिकेट देख रहा हो। उस तरह ने कहा, तुम्हें वहां पर कोई अंदर भी जाने नहीं देगा हथियारों के साथ, तुम सिक्योरिटी पर ही पकड़ी जाओगी। सपना ने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम के कैंस और कुछ कांच की बोतलें लेके जाऊंगी और इस तरीके से मैं उसे मार दूंगी। उस तरह ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा कि देखो, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। अगर मान भी जाओ तुमने अगर उस दाऊद को मार भी दिया तो तुम्हें क्या लगता है उसके आदमी तुम्हें बचकर आने देंगे? तुम वहीं पर मारी जाओगी। सपना बहुत भड़क गई और उसने अपना हाथ झटका और कहा कि मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए और तुम मेरा इस तरीके से हाथ नहीं पकड़ सकते हो। मैंने तुम्हें एक अपना अच्छा दोस्त समझा था और तुम इस दोस्ती का नाजायज फायदा उठा रहे हो। उस तरह उसने कहा, दोबारा मुझे कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये कहकर वो वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। उस तरह और सपना की काफी दिनों तक बातचीत नहीं रही। उस तरह का ये कहना है कि 1994 में एक शाम उसे पता चला कि सपना बहुत बीमार है, उसे तेज बुखार है और वो बुखार में अपने घर के बिस्तर पर तड़प रही थी। उसी शाम ऐसा हुआ कि 2 गाड़ी भरकर कुछ गुंडे मवाली आए और सपना के घर में जबरदस्ती घुसकर उस पर जानलेवा हमला किए। लोगों का कहना है कि ये जो गुंडे थे ये दाऊद इब्राहिम के ही थे, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को पता चल गया था कि सपना उसे मारना चाहती है। उन लोगों ने सपना के साथ बड़ी बेरहमी से, बड़ी बेदर्दी से उस पर वार किया। छुरियों का वार, खंजरों का वार। कहा जाता है कि सपना के जिस्म पे कुल मिला के 22 खंजरों के वार थे।
सपना का पूरा जिस्म खून से लथपथ हो रहा था। उसे पैरों से रौंदा गया, मारा गया, कुचला गया, उसका सर दीवार में पटका गया, उसको वहीं पर कत्ल कर दिया गया। उस्तरा ने कहा कि मुझे यकीन है अगर सपना बीमार नहीं होती तो वो ज़रूर उन गुंडों को मारती। और उस कमरे में जैदी सर, चंद्रा सर और उस्तरा तीनों खामोश हो गए। जैदी सर ने उस्तरा से पूछा कि क्या आपके पास सपना की कोई तस्वीर है? उस्तरा ने मुस्कुराया और कहा कि हाँ है, और वो मेरे दिल में है, और ये तस्वीर मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो व्यूअर्स, आज की कहानी सपना दीदी और उस्तरा की आपको कैसी लगी? हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम ऐसी नई नई कहानियाँ आपके पास लाते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। गुड बाय।